ये सिर्फ और सिर्फ इसको सुधारने की ताकत समाज में है। बिहार में लोगों की जो शक्ति है, बुद्धि है, उसको जोड़कर ही इसको बदला जा सकता है। बिहार के जो लोग हैं वो बेवकूफ़ नहीं है, व्यवस्था ने यहाँ पर हमको आपको बेवकूफ़ बना रखा है। और इसीलिए ये पूरा अभियान शुरू किया है, इसमें जो पूरा फोकस है वो ये है कि राजनीतिक दल बनाए बगैर समाज में जाकर समाज की मदद से ऐसे सही लोगों को चिन्हित किया जाए, उनको एक साथ एक मंच पर लाया जाए, उनको ये समझाया जाए, बताया जाए कि अगर बिहार को बेहतर बनना है, बिहार की स्थिति को सुधरना है, हमें और आपको अपने बच्चों के लिए बेहतर बिहार बनाना है, तो बिहार के लोगों को ही मिलकर प्रयास करना पड़ेगा। कोई भगवान का भेजा हुआ दूत आने वाला नहीं है जो बिहार को सुधारेगा। बिहार के लोग अगर अपने स्तर पर ये प्रयास नहीं करेंगे तो कोई भी सुधार होने वाला नहीं है। इसके तहत मैं पिछले 4-5 महीनों से बिहार के हर जिले ब्लॉक में जाने का प्रयास मैंने किया है। जैसा मैंने 5 मई को घोषणा करी थी कि पहले चरण में बिहार में जितने लोगों ने अपने यहाँ बुलाया है, जिन जिलों में या प्रखंडों में, वहाँ मैं जाऊँगा। 5 मई को मैंने बताया था कि ऐसे लोगों की संख्या जिन्होंने अपने घर, अपने गांव, अपने पंचायत, अपने शहर में बुलाया है, उसकी संख्या करीब 17,500-18 हज़ार की थी उस समय। अब वो संख्या बढ़ के 75,000 हो गई है। स्वाभाविक है कि मैं सबके यहाँ पहुँच नहीं पाया हूँ, लेकिन उन लोगों तक पहुँचेंगे ज़रूर। उसी दिन मैंने ये भी घोषणा की थी कि 2 अक्टूबर से इस पूरे अभियान का जो मेन अभियान के तहत जो मेन काम करना है वो 2 अक्टूबर से शुरू करेंगे, जिसमें कि पश्चिम चंपारण गांधी आश्रम से एक पदयात्रा शुरू करेंगे, ताकि बिहार के हर प्रखंड, हर शहर, हर पंचायत, हर शहर तक, हर गली मोहल्ले तक खुद ही चलकर, पैदल चलकर पहुंचा जाए, लोगों से मिला जाए, लोगों से संवाद स्थापित किया जाए। और उसके तहत मैं 2 अक्टूबर को भितरवा आश्रम, गांधी आश्रम से ये पदयात्रा शुरू करने जा रहा हूँ। हम लोगों का अपना अनुमान है कि पूरे बिहार को करने में, बिहार के हर कोने में पहुँचने में, हर प्रखंड में जाकर लोगों से संवाद स्थापित करने में करीब 3.5 से 4 हज़ार किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा। तो ये अभियान 2 तारीख को शुरू करेंगे और जब तक पूरा बिहार कंप्लीट न कर लें, अगर बीमार नहीं पड़े, घर में कोई इमरजेंसी नहीं आई, तो घर वापस लौटे बगैर, मतलब एक बार 2 अक्टूबर को जब चलना शुरू करेंगे तो जब तक पूरा बिहार न हो जाए, चाहे उसको करने में 1 साल लगे या 1.5 साल, तब तक वापस घर नहीं जाएंगे। जहाँ पर शाम हुई उसी गांव, उसी पंचायत, उसी शहर में रुकेंगे और अगले दिन वहीं से चलना शुरू करेंगे। पदयात्रा इसलिए नहीं कर रहे हैं कि हमको बिहार का रोड नापना है या ये दिखाना है कि मैं कितना किलोमीटर पैदल चल सकता हूँ। पदयात्रा करने के पीछे 3 स्पष्ट उद्देश्य हैं। पहला, लोगों से जाना जाए, समझा जाए कि उनके मुताबिक उनके इलाके में ऐसे कौन से सही लोग हैं जिनका हाथ पकड़ के, जिनको साथ में लेकर चलने की ज़रूरत है, जिनके साथ एक नई राजनीतिक व्यवस्था बनाई जा सकती है। हम लोगों का अनुमान है कि पूरे बिहार से कम 40 से 50 हज़ार ऐसे लोगों को ढूंढ कर निकाला जा सकता है। दूसरा, हर पंचायत और शहर की एक अपनी समस्या है, तो इस पूरे अभियान के दौरान मेरे साथ करीब 250 से ज़्यादा विशेषज्ञ नए लड़के चल रहे हैं जो हमारे आगे चल रहे होंगे। उनकी मदद से और मैं स्वयं से मिलके जब ये पदयात्रा खत्म होगी तो हर पंचायत और हर नगर के लिए एक मैनिफेस्टो बनाया जाना चाहिए, ताकि ये पता हो कि कल अगर आपको मौका मिले तो हर पंचायत की प्राथमिकता के आधार पर पहली 5 या 7 विशेष समस्या ऐसी कौन सी है जिसको सरकार को सुधारना है। और तीसरा, बिहार के समग्र विकास के लिए जो 10 महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, खेलकूद, सामाजिक न्याय, आर्थिक विकास, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, ऐसे 10 महत्वपूर्ण मुद्दों पर बिहार के लोगों के सुझाव लेकर एक 15 साल का ब्लूप्रिंट बनाया जाए, जिसको कि पदयात्रा खत्म होने के 3 महीने के भीतर जनता के बीच में रखेंगे। आपको ये बताएंगे कि हम इन 10 क्षेत्रों में क्या काम हम लोग करने वाले हैं और कैसे करने वाले हैं, ताकि जनता उसको देख सके, समझ सके, उसमें सुझाव दे सके या उसका मूल्यांकन कर सके। अभी मेरे पास अगले 12 से 15 महीनों के लिए यही विजिबिलिटी है। इतना जो मुझे पता है, इसके आगे अगर कुछ बात होगी तो वो पदयात्रा के बाद ही होगी। इसके साथ मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। अब आपके जो सवाल है वो आप कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।
नीतीश जी अभी विपक्षी एकता के अभियान पे निकले हैं, इस पर क्या कहना है? भाई जो आदमी भी राजनीति करता है वो विपक्षी एकता के अभियान में निकले। अभी 1 महीना पहले तक तो पक्ष में थे और अभी विपक्ष में हैं, तो जो अभियान चला रहे हैं उस पर जनता का, पार्टियों का, नेताओं का कितना भरोसा है वो तो वही बता सकते हैं। हमें आपको इसका इंतजार करना चाहिए। जितनी राजनीतिक थोड़ी बहुत समझ मेरी है, ये कहना बहुत आसान है लेकिन करना बहुत मुश्किल है, और अगर आप इसको कर भी लेते हैं तो उससे बहुत बड़ी कोई सफलता राजनीति के तौर पे, राजनीतिक नजरिए से कोई बहुत बड़ी बात होने वाली है ऐसा मुझे लगता नहीं है। मैंने इस विषय पर पहले भी टिप्पणी की है। बिहार में राजनीतिक घटनाक्रम जो हुआ है वो स्टेट स्पेसिफिक उसका इफेक्ट हो सकता है, राष्ट्र के स्तर पे उसका इफेक्ट मैं नहीं देखता हूँ। मैं ऐसा नहीं समझता हूँ कि राष्ट्रीय स्तर पर दलों ने मिलकर कोई नई रणनीति बनाई है, कोई नया प्रयास, नया नैरेटिव बनाया गया है और उसके बाद बिहार में यह घटना हुई है। अगर ये ऐसा होता तो शायद इसका राष्ट्रीय कुछ इम्प्लीकेशन हो सकता है, लेकिन ये तो बिहार में घटना हुई है। इससे पहले महाराष्ट्र में घटना हुई है, उससे पहले मध्य प्रदेश में घटना हुई है। राज्यों में इस तरह के परिवर्तन होते रहते हैं। वो सही है गलत है वो जनता का आकलन है। जिस राज्य में ये परिवर्तन होता है उस राज्य के लोग, उस राज्य के पत्रकार, उनको ऐसा लगता है कि अब धुरी आप ही के यहाँ है और आप ही पूरे इंडिया की पॉलिटिक्स चला रहे हैं। ऐसा रियलिटी में होता नहीं है। नीतीश जी अभी 1 महीना पहले तक तो बीजेपी के साथ थे, तो उनकी बात पर दूसरे लोग कितना भरोसा करेंगे, जनता कितना भरोसा करेगी? नया क्या ऐसा बताया जा रहा है? कम से कम मेरी जानकारी में नहीं आया है। जो हम लोगों ने देखा सुना है आपके माध्यम से कि कुछ नेताओं से दिल्ली में मिले हैं। जो आदमी जीत के जाता है या जो आदमी सो कॉल्ड अब विपक्ष की भूमिका में है वो लोगों से मिलता है। ममता बनर्जी बंगाल जीत के गई तो वो भी सारे लोगों से मिल रही हैं। केसीआर तेलंगाना से आए तो वो भी सारे लोगों से मिल रहे हैं। उन मिलने मिलाने से राजनीतिक स्तर पे, ग्रासरूट के स्तर पे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ने वाला है। नीतीश जी ने कहा है कल कि बीजेपी के साथ आप जाके मिल गए हैं, बीजेपी के बी टीम के रूप में आप काम कर रहे हैं। कल उन्होंने अब देखिए नीतीश जी के कहने का कितना लोगों को भरोसा है वो तो आप पर छोड़ते हैं। अभी 1 महीना पहले तक मोदी जी के सामने 90 डिग्री पर झुक के प्रणाम करने वाला आदमी दूसरे को बीजेपी का बी टीम बता रहा है, तो उस पर मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि हम हंसे कि रोए। अरे भाई, अभी आप तो पूरे देश में, पूरे बिहार में घूम घूम कर ये कह रहे थे कि मोदी जी ही वो महामानव हैं, इनको कोई नहीं हरा सकता है, उनको झुक कर प्रणाम कर रहे थे। अब 1 महीना में आप कह रहे हैं कि दूसरे लोग, अब नीतीश जी सर्टिफिकेट बांटेंगे कि कौन बीजेपी के साथ है कौन नहीं है। दूसरी बात तो कुछ कह भी सकते हैं, बीजेपी के साथ होने और नहीं होने में नीतीश जी के सर्टिफिकेट का कोई वैल्यू नहीं है। उस सर्टिफिकेट का वैल्यू है 0। मैं किसी दल में नहीं हूं, मैंने कोई दल बनाया नहीं है ना, और मैंने ये भी कहा है कि पदयात्रा तो कभी हम कुछ करने वाले भी नहीं है। एक गैर राजनीतिक प्रयास मैं कर रहा हूं। संभव है कि इस प्रयास से कुछ राजनीतिक असर इसका हो, लेकिन मैं स्वतंत्र हूं, जो करना चाह रहा हूं वो कर रहा हूं। आपके सामने रखा है और आपके जिले में आए हैं जो कर रहे हैं, आप भी देख रहे हैं किसके बी टीम है किसके ए टीम है। आप उनके साथ थे और आप दूसरे को बता रहे हैं कौन बी टीम है। प्रशांत किशोर से अनभिज्ञ है, उनके बीच प्रशांत किशोर का परिचय क्या होगा? प्रशांत किशोर का परिचय ये है कि बिहार के मिट्टी से निकले हुए साधारण परिवार से आने वाले एक व्यक्ति हैं, जिनको भगवान की कृपा या कुछ अवसर मिले और भगवान की कृपा से उन अवसरों का कुछ लाभ भी मिला। एक जगह अपनी एक पहचान छोटी मोटी बन गई है। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे वापस आकर उस मिट्टी का कर्ज अदा करना चाहिए, अपने राज्य के लिए कुछ करना चाहिए। जिस मिट्टी से उठे, जिस मिट्टी से पले बढ़े, अगर उस राज्य की जो दशा है इसको देखकर जितना दर्द आपको होता है उससे उतना हमें भी होता है। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर मेरे जैसे व्यक्ति की हिम्मत नहीं होगी कुछ करने की, तो बिहार में किसकी हिम्मत पड़ेगी? बिहार को सुधारने का जो जिम्मा है वो बिहार के लोगों का है। और अगर हमारे जैसे आदमी की हिम्मत नहीं पड़ेगी, मैं भी अब कहीं घर बनाकर दिल्ली में, अमेरिका में रहूंगा, तो फिर बिहार में इसको सुधारने का प्रयास कौन कर पाएगा? इसलिए यही मेरा परिचय है। इस मिट्टी से उठे हुए लड़के हैं जो वापस आकर यहाँ कुछ करना चाहते हैं। पॉलिटिकल क्या है? पॉलिटिकल लाइटनर है, अभी ये काम करते हैं। भाई देखिए, सुधार कैसे लाएंगे? नहीं, सुधार देखिए, सुधार का तो क्या है, 10 साल जो काम करते थे वो कोई पर्दे के पीछे छुप के करते नहीं थे।
अपनी शक्ति, अपनी बुद्धि, अपने पराक्रम, अपने परिश्रम से अपने लिए एक जगह बनाई है। उस काम को किया है, ईमानदारी से किया है, और उस विधा में जहाँ तक लोग बताते हैं उस विधा में सबसे बेहतर करके दिखाया है। कोई छुपने की बात नहीं है। 2 मई 2021 को बंगाल और तमिलनाडु के रिजल्ट आए। उस दिन मीडिया के सामने, देश भर के सामने मैंने ये कहा कि अब ये काम जीवन में नहीं करेंगे। और उसके बाद साल भर सोचने विचारने के बाद, सारे विकल्पों को देखने के बाद ये तय किया है कि अब बिहार में आकर जब तक अपने जगह को नहीं सुधारेंगे तब तक कोई दूसरा काम नहीं करेंगे। कई लोगों ने इस दौरान ये बताया कि भाई ये क्यों छोड़ेंगे, इतना पैसा मिलता है, इतना नाम है, इसी से सब कुछ करते हैं, क्यों छोड़ेंगे। लेकिन आप देख रहे हैं मैं पूर्णिया में बैठा हुआ हूँ, इससे पहले कटिहार में था। आप मुझे बताइए, मई से जब मैंने ये घोषणा की है उसके बाद से सबसे ज्यादा बिहार में गांव गांव कौन घूम रहा है? ना नीतीश जी घूम रहे हैं, ना विपक्ष वाले लोग घूम रहे हैं, मैं घूम रहा हूँ। तो आपने कहा वो आप अपनी इमेज कैसे सुधारिएगा? बिल्कुल अपने कर्म से उसको सुधारूंगा। लोगों को ये जब लोगों को दिखेगा कि ये आदमी यहीं रहता है, एक दिन नहीं मानेगा, एक महीना नहीं मानेगा, एक साल नहीं मानेगा, जब मैं यहाँ रहूंगा, लोगों के बीच में रहूंगा, उनकी बात करूंगा, उनके घर जाऊंगा, उनके गांव जाऊंगा, अब साल भर पदयात्रा बिहार में करेंगे तो उससे इमेज सुधरेगी। इमेज अच्छी और खराब की बात नहीं है। जो लोग मेरा आकलन करते हैं वो मेरे 10 साल के काम के आधार पर करते हैं तो उनकी गलती नहीं है, लेकिन मैं आगे क्या करूंगा उसके आधार पर ही वो अपना नया आकलन बनाएंगे, और मुझे उसमें कोई हड़बड़ी नहीं है। लोगों को अधिकार है, मेरे पर उनका डाउट होना स्वाभाविक है। किसी को पसंद है जो मैं करता था, बहुतों लोगों को ये नहीं पसंद है, लेकिन मेरा आकलन आगे का 10 साल का जो है, तो जो मैं अब करूंगा उस पर होना चाहिए। सर, यह हम जानना चाह रहे थे कि जिस तरह से आपने कहा कि राष्ट्रीय राजनीति पर बिहार के घटनाक्रम का असर पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, और बिहार में पड़ेगा, बिहार में भी नहीं पड़ेगा। मैंने आपको ये कहा, बिहार में तो ऑलरेडी पड़ गया। पूरी सरकार 180 डिग्री से घूम गई। लोगों ने वोट किया था एक दूसरे फॉर्मेशन को। नीतीश जी की कृपा से अब हम लोग को एक नया फॉर्मेशन मिल गया, और ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। आप लोग पत्रकार हैं, आपको आपके मेमोरी को रिफ्रेश भी करते हैं। 2012 के बाद नीतीश जी द्वारा बनाए जाने वाला ये 6वां प्रयोग है। 2012 के बाद 10 साल में ये 6वां प्रयोग है। जब भी प्रयोग उन्होंने कुछ किया है, इसमें एक ही बात कांस्टेंट है, नीतीश जी का मुख्यमंत्री बने रहना, चाहे प्रयोग कुछ भी हो। और बिहार के लोगों की दुर्दशा जो थी उस दिन ब दिन और बदतर होते जाना। बाकी प्रयोग जब भी होता है तो आप और हम उसका मिलकर आकलन करते हैं। लोगों को ऐसा बताया जाता है कि इसी से अब बिहार सुधरने वाला है, और 2 साल के बाद फिर पलट के दूसरी बात। आपने देखा 2012 में मोदी जी से वो अलग हुए एनडीए से, फिर उसके बाद 14 में हारने के बाद उन्होंने मांझी जी को बना दिया, फिर मांझी जी को हटाया, अपने बन गए, फिर महागठबंधन में जीते, फिर वापस एनडीए गए, फिर वापस महागठबंधन में आ गए। अरे भाई, जहां रहना है वहां एक जगह स्थिर रहिए। जनता ये समझ तो पाए भाई आप चाहते क्या है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि फेविकॉल वालों को ऐड का ब्रांड एम्बेसडर अब नीतीश कुमार को बना लेना चाहिए। इससे बेहतर कोई उपाय नहीं है। अपना कुर्सी पर फेविकॉल लगाकर चिपके हुए हैं, जिसको उलटना है, पलटना है, जो भी करना है। फेविकॉल का ब्रांड एम्बेसडर, मुझे लोग कहते हैं कि थोड़ी ब्रांडिंग की समझ है, जो मैं काम करता था। फेविकॉल के ऑनर्स अगर हमको मिलते, ब्रांड मैनेजर मिलते, तो मैं उनको कहता भैया नीतीश कुमार को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाओ, जन जन में आपकी बात, आपके ब्रांड का भरोसा बढ़ जाएगा। जैसे अभी आप ये तो संगठन के काम से आप घूम रहे हैं, मैं संगठन के काम से नहीं घूम रहा हूं। मेरा अपना मानना है, 10 साल मैंने ये काम किया है, राजनीति से बहुत क्लोजली जुड़े रहे हैं, अलग अलग नेताओं के साथ, पार्टियों के साथ काम किया है। बिहार में भी मैंने 2015 में काम किया है, जीत भी मिली थी। लेकिन 10 साल के अनुभव के आधार पर मैं आपको कह सकता हूं कि अगर आप सत्ता का परिवर्तन करा भी दें, अगर सत्ता का परिवर्तन सही लोगों के साथ नहीं हो तो व्यवस्था का परिवर्तन नहीं हो सकता है। तो राजनीतिक क्षेत्र में कुछ बहुत बड़ा या आमूल चूल पर डिफरेंट अगर आपको करना है तो उसका रास्ता समाज से होकर जाता है। सामाजिक स्तर पर जब तक कोई चेतना आंदोलन नहीं करेंगे तब तक राजनीति के क्षेत्र में भी कुछ बहुत बड़ा आमूल चूल परिवर्तन नहीं होने वाला है। बिहार की जो आज स्थिति है वो वर्षों से, दशकों से बदतर होती जा रही है, बिगड़ती जा रही है। तो इसको सुधारने के लिए जरूरी है
कि यहाँ पर जो राजनीतिक सामाजिक जड़ता आ गई है उसको सुधारने के लिए समाज में जाकर काम किया जाए, समाज को जगाया जाए, समझाया जाए, बताया जाए कि जब तक समाज के सही लोग मिलकर, बिहार के लोग मिलकर प्रयास नहीं करेंगे तब तक हमारी आपकी स्थिति सुधरने वाली नहीं है। अमित शाह का पूर्णिया दौरा हो रहा है, पूर्णिया और किशनगंज में, इस पर आपकी क्या राय है? अब अमित शाह जी का दौरा हो रहा है, इस पर हम क्या टिप्पणी कर सकते हैं? वो देश के होम मिनिस्टर हैं, हमसे पूछ के थोड़ी ना दौरा करेंगे। वो आ रहे होंगे, दौरा कर रहे हैं। आप अकेले चेहरे हैं, बिहार में कई दल और कई धार्मिक लोग तरह के चेहरे हैं, आप कैसे संभालेंगे? विभिन्न जाति धर्म के लोगों को एक जगह कैसे करेंगे? क्योंकि चेहरा तो श्री प्रशांत किशोर है, बाकी तो कोई है नहीं, आपके साथ नेता तो है नहीं। ये चेहरे भाई, हम तो नेता खोज ही नहीं रहे हैं। आपको कैसे मालूम है कि कोई हमारे साथ नहीं है? मैंने अभी आपको बताया कि मैंने दल नहीं बनाया है, कोई धरना नहीं दिया, रैली नहीं करी। राजनीतिक इच्छा तो सुनिए है ना सर, सुनिए, राजनीति में जाने की इच्छा है, आप मैं जो घूम रहे हैं राजनीति करने के लिए घूम रहे हैं। अरे अब ये तो आपकी सोच है, ये आपकी सोच है, आपकी समझ है। मैं उसका आंसर दे रहा हूं कि मेरे साथ कौन है और कौन नहीं है। मैंने अभी आपको बताया कि 75,000 से ज्यादा लोग पूरे बिहार से मुझे अपने यहाँ बुला रहे हैं, प्रोग्राम करना चाहते हैं, अपने माध्यम से अपने लोगों से मिलाना चाहते हैं। वो लोग भी तो इसी समाज के हैं। आप इतने पत्रकार बंधु हैं, क्यों आए हैं 50 लोग? हमारी तो कोई ताकत नहीं है। मैं तो अकेला आदमी हूँ, मैं मुखिया भी नहीं हूँ, एमएलए नहीं हूँ, मंत्री नहीं हूँ। आप क्यों आए हैं? आपको क्यों लग रहा है कि ये कुछ कर रहे हैं या कुछ कर सकते हैं जिसको आपको कवर करना चाहिए, आपसे बात करनी चाहिए? हमारी ताकत तो नहीं है, हमने किसी को पैसा नहीं दिया है, हमने किसी को मोबिलाइज नहीं किया है। क्यों लोग आ रहे हैं? तो आपको कैसे मालूम है कि कोई नहीं आ रहा है? अगर आपको ऐसा लगता है तो मैं आपको धन्यवाद दे रहा हूँ, और अगर नहीं भी आ रहा है तो भी जो मैं अभी करने वाला हूँ वो करूँगा ही। हर गांव में जाऊँगा, पंचायत में जाऊँगा। जहाँ तक मैं बिहार को समझता हूँ, मैंने 1 साल पहले यहाँ सर्वे कराया, 67% लोगों ने बताया कि बिहार में कुछ नया और बेहतर होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि प्रशांत किशोर होने चाहिए, लेकिन जो लोग यहाँ हैं सब लोग तंग आ गया है यहाँ की एग्जिस्टिंग व्यवस्था से। हर आदमी चाहता है, आप लोग पत्रकार हैं, साथ साथ बिहार के नागरिक भी हैं, हर आदमी चाहता है भैया बहुत हुआ, कुछ नया होना चाहिए। नया होने के लिए जो सही पात्र होगा उसको जनता विश्वास करेगी। प्रिया चौधरी भी इसी तरह आई थी कुछ नया करने के लिए। अब विधानसभा में क्या जिनका नहीं, ठीक बात है, आपको राजनीतिक समझ हमसे बहुत ज्यादा है, इसलिए मैं उस पर टिप्पणी नहीं करूंगा। अगर आप जिनका नाम ले रहे हैं उनकी पृष्ठभूमि, उनका प्रयास और मेरी पृष्ठभूमि, मेरा प्रयास, अगर दोनों को आप बराबर करके आंकते हैं तो आपकी विद्वता पर छोड़ता हूँ। नहीं, मैंने तो एक कदम आगे बढ़ के ये घोषणा की है कि अभी तो कोई दल है नहीं, दल बना नहीं है। अगर दल बन भी जाए तो मैंने एक कदम आगे बढ़ के घोषणा की है कि उस दल के नेता भी मैं नहीं बनूंगा। मेरी इच्छा जो है एक नई व्यवस्था बनाने की है, बिहार को बदलने की है। मेरी जो महत्वाकांक्षा है कि मैं अपने जीवन काल में बिहार को देश के 10 सर्वश्रेष्ठ राज्यों में देखूं। मेरी महत्वाकांक्षा वहां पर टिकी हुई है। उसको करने के लिए सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक जो प्रयास करना पड़ेगा, मैं पूरी तरह से संकल्पित हूं। एक बात और आपको बता दूं, बहुत लोग समाज में ऐसे हैं जो लड़ने के लिए लड़ते हैं, लेकिन मैं अगर यहाँ आया हूँ, लड़ने आया हूँ, तो आप ये मान कर चलिए कि इसको जीतने का खाका दिमाग में बना कर आए होंगे। ये संभव है कि करने में 2 बरस लगे कि 3 बरस लगे। आप यहाँ बैठे हुए हैं, अगली बार 2 महीने, 6 महीने, साल भर के बाद आप मिलिएगा, आपको अपने आप पता चलेगा क्या हो रहा है। मैं जीते बगैर मानूंगा नहीं। बिहार की जनता को एक बेहतर विकल्प निश्चित तौर पर देंगे। नया की बात नहीं है, बेहतर विकल्प की बात। पश्चिम चंपारण पैदल यात्रा जी और महात्मा गांधी की तस्वीर, ये एक बहुत सॉफ्ट राजनीतिक चीज को आपने प्रारंभ किया है। इसके साथ में आप क्या संदेश देना चाहते हैं नए राजनीति को? नहीं, मैं देखिए, ये जो पूरा प्रयास है, मैं कह ही नहीं रहा हूँ कि ये राजनीति से लिंक नहीं है। राजनीति से बिल्कुल नई मैं तो पहला लाइन ही कहा मैंने कि मेरा उद्देश्य है एक नई राजनीतिक व्यवस्था बनाना जो बिहार को अगले 10 साल में देश के 10 अग्रणी राज्यों में शामिल कराने की क्षमता रखता हो। अब उस राजनीतिक व्यवस्था को बनाने के लिए जो रणनीति चाहिए, जो सोच चाहिए, जो प्रयास चाहिए, जो रास्ता चाहिए, उसका पहला पड़ाव ये है
कि मैं 4 महीने बिहार में घूम रहा हूँ। दूसरा पड़ाव ये है कि मैं साल 1.5 साल पदयात्रा करके समाज से ऐसे लोगों को ढूंढ कर निकालूं, समाज के विषयों को बिल्कुल जमीन पर नीचे उतरकर अपने से देखूं, समझूं, सीखूं, उसके बाद ही उसका सोल्यूशन निकालूं। और लोगों के सुझाव से, जितने बिहार में लोग रहते हैं जो मेरे से जुड़कर सुझाव देना चाहते हैं या दे सकते हैं, उनके सुझावों से बिहार के विकास के लिए एक मॉडल, एक ब्लूप्रिंट बनाया जाए। मैं तो स्पष्टता से कह रहा हूं, ये रास्ता है। अब इस पर चलने के बाद वहां से दूसरा रास्ता क्या होगा, क्या खुलेगा, उसकी जानकारी मुझे नहीं है। क्या लगता है 2025 के दरमियान राजनीतिक पार्टी का गठन बिल्कुल करेंगे? भैया, आप ये निश्चित मानकर चलिए कि पदयात्रा खत्म होगी, उसके 1 महीने के अंदर राजनीतिक दल बनना नहीं बनना वो तय कर लेंगे। 3 महीने के अंदर आपको हर पंचायत का मैनिफेस्टो और बिहार के विकास का जो ब्लूप्रिंट है हर विषय वाइज वो पब्लिक में जारी कर देंगे। ये तो कह रहे हैं। तो क्या जनसुराज के नाम से ही बनेगा? अब ये हमको क्या पता है कि अगर बनेगा तो क्या होगा। मैं ये आपको जरूर कह सकता हूँ कि अगर बनेगा तो उसमें आपको बिहार के सही लोगों का समूह, एक बड़ा समूह दिखेगा। ये मेरा आपको कमिटमेंट है, वो बदल नहीं सकता। उसका नाम क्या होगा उसमें मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है, नाम जरूरी नहीं है। ये जरूरी ये है, और जो मेरा कमिटमेंट है जिसके लिए आप अगली बार मुझे जरूर पूछें कि अगर दल बन रहा है तो उसमें सही लोगों का एक बड़ा समूह समाज से निकालकर आप उसको देख पाएंगे। सर, एक छोटा सवाल ये है, जब जनसुराज दल बन जाएगा, अगर बन जाता है, तो क्या गठबंधन की राजनीति का विकल्प आप खुला रखेंगे या अकेले चलेंगे? बिल्कुल नहीं। जो भी व्यवस्था है, जब आप नई राजनीतिक व्यवस्था की बात कर रहे हैं तो ये जो पूरी रणनीति है ये ऐसी है कि या तो मैं अर्श पे हूँ या फर्श पे हूँ। अगर जनता नहीं मानेगी, नहीं समझ में आएगा, मेरे पहले दौर के 3 साल के प्रयास में हम लोगों को समझा नहीं पाएंगे, तो हम मानकर चल रहे हैं कि हमको 0 सीट आएगा। लेकिन अगर लोगों को बात समझ में आई तो इतनी सीट आएगी कि आप गिन नहीं पाएंगे। ये पूरी रणनीति ऐसी नहीं है कि हमको 5 सीट कैसे मिल जाए, 20 सीट कैसे मिल जाए, किससे गठबंधन कर ले। या तो अर्श पे रहेंगे या फर्श पे रहेंगे। थैंक यू सर। जिस वक्त यूपी इलेक्शन चल रहा था उस वक्त भी आपसे इंटरव्यूज कुछ हुए जहाँ पे आप डाटा की बात कर रहे थे, किस प्रकार से यूपी इलेक्शन से राष्ट्र के किसी पॉलिटिक्स पर असर नहीं पड़ता। ठीक उसी प्रकार से बिहार हो या महाराष्ट्र, किसी भी देखिए, तो उसमें आप जब पत्रकारिता करते हैं या जिनकी समाज में रुचि है पॉलिटिक्स में, वो हमेशा एक्स्ट्रापोलेट करते हैं। बंगाल में हो गया, उसका देश में क्या असर पड़ेगा, यूपी में हुआ, उसका देश में क्या असर होगा। मैं फिर से उस बात को दोहरा देता हूँ, चाहे राज्यों के चुनाव हो या राज्यों में कोई राजनीतिक उठापटक हो जिसकी वजह से कि राजनीति का वहां का घटनाक्रम अगर चेंज भी हो जाए, उसका सीधा प्रभाव राष्ट्रीय राजनीति पे नहीं पड़ता है, अनलेस कि उसको यहाँ से कोई प्रयास करे और इस चीज को आगे बढ़ाए। अपने आप वो कुछ नहीं पड़ने वाला है। उस वक्त आपने कहा था कि जिस प्रकार से बीजेपी के अपोजिशन में कांग्रेस के पास काफी वोट है और आम आदमी पार्टी को अपना वो लेवल सस्टेन करने में एक लंबा वक्त लगेगा, तो इस वक्त जिस प्रकार से चीजें हो रही है, यहाँ पे आप केंद्र के लिए 2024 में कौन सा चेहरा देख रहे हैं जो बीजेपी? भैया, हम केंद्र की इस तरह की राजनीति, उठापटक, जोड़ तोड़ रणनीति, इन चीजों से मैंने अपने आप को अलग कर लिया है। मैं पूरे टाइम सुबह से शाम तक, आप मेरी दशा देख रहे हैं, मेरा गला बैठा हुआ है, मैं बिहार के गांव गांव घूम रहा हूं। अगर मैं वो काम करता हूं तो बिहार के लोग कहते हैं भाई आप तो यहाँ है ही नहीं, आप तो दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता घूम रहे हैं, आप कर्नाटक जा रहे हैं, आप तमिलनाडु जा रहे हैं। अब मैं जब बिहार के गांव में घूम रहा हूं तो आप मेरे से बिहार के गांव की चिंता छोड़ के ये पूछ रहे हैं कि भैया कर्नाटक में क्या होगा, दिल्ली में क्या होगा। जो लोग वहां राजनीति कर रहे हैं वो अपना समझे क्या होगा। एक सवाल बिहार का जो कुछ बताएंगे क्या बिहार की सरकार जो आपकी पहचान रणनीतिक कार्य रूप में रही है देश में, बिहार की सरकार भविष्य क्या मानते हैं? अभी जो सरकार चल रही है वो सरकार कितने दिन चलेगी, कैसे चलेगी, उस पर मैं कुछ नहीं कह सकता हूं क्योंकि मुझे उसकी जानकारी नहीं है। लेकिन एक बात मैं आपको निश्चित तौर पे कह सकता हूं अपनी राजनीतिक समझ से कि अगला जो असेंबली का चुनाव होगा, मैं रिपीट कर दे रहा हूं, अगला असेंबली का, जो कह रहा हूं शब्द पे रही है, ऊपर नीचे मत कीजिए। अगला असेंबली का चुनाव अभी के फॉर्मेशन पर नहीं होगा, लिख कर रखिए। ऐसा नहीं होगा कि भाजपा एक साइड और 7 दलों का जो सो कॉल्ड महागठबंधन है वो दूसरे साइड। इस फॉर्मेशन में अभी बहुत कुछ बदला जाना बाकी है, इसलिए आप बहुत हड़बड़ी करके अननेसेसरी अपनी टाइम और एनर्जी, ऊर्जा इस पर जाया मत कीजिए कि कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है।
इतना मैं जरूर कह सकता हूं, अगर गलत होगा तो उस पर भी हमको पकड़िएगा। ये 7 वर्सेज 1 का जो फॉर्मेशन है, इस पर अगला विधानसभा का चुनाव नहीं होगा। अब इसमें क्या चेंज होगा, कितना चेंज होगा, किसी को नहीं पता है, वो समय के साथ देखा जाए। लेकिन ये तो तय है कि 2024 से बिहार में सच में बाहर होगा, ये तो आप रिश्योर कर रहे हैं। क्या बिहार में बाहर होगा 2024 में, ये जनसुराज की तरफ से आप वादा कर। मैं ये जानता हूं कि 2034 तक बिहार में सही में बाहर होना चाहिए, जहां बिहार के लड़कों को बाहर काम करने न जाना पड़े। जो लोग काम कर रहे हैं वो लौट गए हों, बिहार में उद्योगों का जाल हो, बिहार की जो ध्वस्त हुई शिक्षा व्यवस्था है वो फिर से बहाल हो, बिहार में एक बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था हो, बिहार में आर्थिक विकास के मामले में हम देश में सबसे तेजी से बढ़ने वाले राज्य बने। इन बातों की गारंटी है, क्योंकि कोई ना कोई ऐसी व्यवस्था जरूर अगले 2-3 साल में खड़ी हो जाएगी जो कि इन अभी तक की जो परिस्थिति है इसमें बेहतरी ला सके। थैंक यू भैया।